हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रीक डार्क एज। ग्रीक डार्क एज का कब से कब तक का टाइम पीरियड है और इसको डार्क एज क्यों बोला जाता है। इन ग्रीक डार्क एज को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ग्रीक डार्क एज का जो टाइम पीरियड है वो 1100 से 800 BCE तक का टाइम पीरियड को ग्रीक डार्क एज बोला जाता है। ये टाइम पीरियड जो है ये माइसीनियन और आर्किक पीरियड के दरमियान का टाइम पीरियड है। इससे पहले माइसीनियन का टाइम पीरियड आता है और माइसीनियन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। माइसीनियन पीरियड पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये माइसीनियन के बाद टाइम पीरियड आता है डार्क एज का। माइसीनियन एज क्या थी मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बता देती हूँ कि माइसीनियन एज क्या थी। माइसीनियन का टाइम पीरियड जो था वो 1600 से 1100 तक का टाइम पीरियड था। और माइसीनियन के टाइम पीरियड में पैलेसेस थे, राइटिंग सिस्टम उनका लीनियर बी था और इसके अलावा वो ट्रेडिंग भी किया करते थे। तो तब क्या होता है कि माइसीनियन सिविलाइजेशन का कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स कैसे होता है वो शायद कुछ लोग कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं, कुछ रिसर्चर कुछ स्कॉलर कहते हैं कि मे बी कोई इन्वेजन कोई अटैक हुआ हो या फिर कोई वहाँ पे कैद वगैरह आ सकता है जिसकी वजह से, या फिर डोरियन ने उन पर अटैक कर दिया जिसकी वजह से वो माइसीनियन सिविलाइजेशन तबाह हो गई थी। तो जैसे ही माइसीनियन सिविलाइजेशन का कोलैप्स हुआ उसके बाद ये ग्रीक डार्क एज स्टार्ट हो जाती है। ग्रीक डार्क एज स्टार्ट हो जाती है। ग्रीक डार्क एज इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस दौरान नो राइटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, नो बिग बिल्डिंग कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, जस्ट स्मॉल विलेजेस थे। कोई किंग्स वगैरह कोई पैलेसेस नहीं थे, स्मॉल विलेज लीडर रूल किया करते थे। वेरी लिटिल ट्रेड, अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड बहुत ही कम थी। और ये जो थे ये ग्रीक डार्क एज में जो ग्रीक के पीपल थे वो आयरन टूल्स का यूज़ किया करते थे और आयरन टूल्स के यूज़ करने की वजह से इन्हें इस एज को आयरन एज इन ग्रीक भी बोला जाता है। अगर आर्ट और पोट्री की बात करें तो आर्ट और पोट्री जो थी, पोट्री यानी कि बर्तन बनाना, जो ग्रीक के लोग जो बर्तन बना रहे थे उनके ऊपर क्या थे, बेसिक ज्योमेट्री के डिज़ाइन थे। तो बेसिक ज्योमेट्री के डिज़ाइन में क्या क्या था, सर्कल, लाइंस वगैरह और जिग जैग, यही बेसिक ज्योमेट्री के डिज़ाइन थे। बेसिक ज्योमेट्री के डिज़ाइन बना रहे थे तो इसलिए इसे ज्योमेट्रिक पीरियड भी बोला जाता है। लीनियर बी जो था वो यानी कि एक राइटिंग सिस्टम जो था वो भी ख़त्म हो चुका था। राइटिंग का कोई भी ग्रीक डार्क एज में कोई भी राइटिंग का सिस्टम नहीं था, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, ट्रेडिंग नहीं थी, मीन्स दैट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए इसको डार्क एज बोला जाता है। देन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का भी कम्प्लीटली डिक्लाइन हो रहा था। स्मॉल विलेजेस थे, ट्रेड जो थी वो भी बंद हो चुकी थी, लॉस ऑफ कम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। देन हम माइग्रेशन की बात करें तो कुछ लोग जो थे इस टाइम पीरियड में माइग्रेट करके चले गए थे। माइग्रेट कहाँ करके चले गए थे, कुछ लोग लोनिया की तरफ चले गए थे, कुछ जो है वो सिप्रेस एजियन आइलैंड की तरफ चले गए थे और जिनसे माइसीनियन ट्रेडिशन जो है वो बाकी जगहों पे जाके फैली थी। क्योंकि ये ग्रीक डार्क एज में उस टाइम पीरियड में उन सिटीज़ में नहीं रहे थे, ये वहाँ से मूव करके माइग्रेट करके दूसरी जगहों पे चले गए थे और माइसीनियन ट्रेडिशन माइसीनियन कल्चर जो था, इनकी जो वैल्यूज़ थी वो वहाँ पे फैली। देन ओरल ट्रेडिशन एंड एपिक पोइट्री की बात करें तो ट्रेडिशन ये चलती आ रही थी, लिटरेचर जो था वो ओरली प्रोड्यूस हो रहा था, राइटिंग का तो सिस्टम था नहीं तब के टाइम पीरियड में, और स्टोरी टेलिंग के थ्रू और बार्ड्स पोएट्स इन्हीं के थ्रू जो है ओरली लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था।
राइटिंग जो थी वो लॉस्ट हो चुकी, नो लिटरेचर, आइसोलेटेड विलेजेस, नो लिटरेचर इतना नहीं था, अगर था भी सही तो ओरली थोड़ा बहुत ही प्रोड्यूस हो रहा था। ग्रीक्स जो थे इन्होंने वर्शिप गॉड्स और गॉडेसेस की वर्शिप करना शुरू कर दी थी। ये इसकी अच्छी बात है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये रिलीजन फैल रहा था तब क्या वर्शिप गॉड्स और गॉडेसेस की इन्होंने प्रे करना शुरू कर दी थी ग्रीक्स ने। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो उनको बहुत ही थोड़ा मिलता है डार्क एज के बारे में, वेरी लिटिल, बहुत ही कम जानने को मिलता है कि तब वो जानते हैं कि कोई राइटिंग का सिस्टम नहीं था, किस तरह बेसिक जियोमेट्री के डिज़ाइन बनाए जा रहे थे, स्मॉल विलेजेस थे, पैलेसेस वगैरह नहीं थे। तो ये सारा आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि डार्क एज किस तरह की थी और उस टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा था। ओके, देन जैसे ही ये डार्क एज जो है ये एंड हो जाती है तो उसके बाद जो होता है उसके बाद अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं और ये ग्रीक जो है ये फोनीशियन अल्फ़ाबेट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और अल्फ़ाबेट्स जो है वो ग्रीक में आ जाते हैं और तब राइटिंग सिस्टम आता है और सिटीज़ जो हैं वो स्टार्टेड टू ग्रो, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, हो जाते हैं और ट्रेड जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो वो भी इम्प्रूव हो जाता है। यानी कि डार्क एज जो थी उस दौरान कोई राइटिंग का सिस्टम नहीं था, कोई पैलेसेस वगैरह नहीं थे, पीपल जो थे वो सिंपली सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे थे, विलेजेस में रह रहे थे। लिटरेचर जो था वो ओरली प्रोड्यूस हो रहा था, कुछ लोग मूव करके थे, माइग्रेट करके चले गए थे। तो जैसे ये ग्रीक डार्क एज जो है ये एंड होती है उसके बाद राइटिंग का सिस्टम भी आ जाता है, सिटीज़ भी ग्रो होने लग जाते हैं, ट्रेड जो थी वो भी स्टार्ट हो जाती है, आर्ट और आर्किटेक्चर भी ग्रो होने लग जाता है, इम्प्रूव होने लगता है। आई होप कि आप लोगों को डार्क एज की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद वीडियोस में बनाऊंगी आर्किक पीरियड को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने एक सीरीज़ एक तरतीब से सीक्वेंस वाइज शुरू किया। पहले हमने माइसीनियन पीरियड को डिस्कस किया, उसके बाद आज ग्रीक डार्क एज को डिस्कस किया, देन नेक्स्ट वीडियो आर्किक पीरियड पे मैं बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।